हेलो दोस्तों, यूडीआई परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा जो करंट अफेयर्स है ये सेकंड पार्ट है मार्च का, और इसी के साथ आपके टॉप टॉप 200 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इतना कर लीजिए आपका काम इसी से हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 107वां नंबर का। भारत द्वारा पेरिस जलवायु समझौते के तहत वर्ष 2031 से 35 अवधि के लिए घोषित नए एनडीसी यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन लक्ष्यों को कौन सा लक्ष्य इसमें शामिल नहीं किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कटौती शामिल किया गया है, 60% गैर जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करना ये भी शामिल किया गया है, और 100% इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग अनिवार्य है। ये गलत है आपका। 3.5 से 4 टन अरब बिलियन टन कार्बन का अवशोषण करना ये भी सही है। तो आंसर इज सी, 100% इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है 28 मार्च 2026 को पीएम मोदी द्वारा 11,200 करोड़ की लागत वाली किस ग्रीनफील्ड परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो आपको पता होना चाहिए नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, जेवर यूपी में। ठीक है, तो किसका 11,200 करोड़ की लागत से ये जेवर हवाई अड्डा बनाया गया है। कितना, 11,200 करोड़ की लागत से, कहाँ है, नोएडा यूपी में। ठीक है, आईआईएम द्वारा 100 करोड़ के अनुदान के साथ शुरू किया जा रहा कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ एआई किसके द्वारा किए गए दान पर आधारित है। तो आपका आंसर हो गया चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन व रंजन टंडन के द्वारा। ठीक है, आंसर इज ए। ठीक, आंसर इज ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संकटग्रस्त जहाजों को शरण देने वाले यानी शरण स्थल बंदरगाह के लिए अडानी ग्रुप द्वारा भारत का पहला पीओआर पोर्ट ऑफ रिफ्यूज किन दो रणनीतिक बंदरगाहों पर स्थापित किया जा रहा है। तो आंसर इज दिघी पोर्ट जो कि पश्चिमी गुजरात में, पश्चिमी घाट गुजरात में, और दूसरा गोपालपुर पोर्ट जो कि पूर्वी घाट उड़ीसा में स्थित है। आंसर इज बी। ठीक है, सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अनुसार भारत में शिक्षित बेरोजगारी दर वर्ष 2024 से 7.1% से घटकर कितनी 2025 में रह गई है। तो आपको पता होना चाहिए 6.5% रह गई है। ठीक है, ये सब कागजी कार्रवाइयां हैं। ठीक है, बाकी आप सभी को पता है क्या चीजें चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के लिए युवा बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है। तो आपको बताना चाहिए 9.9% दर्ज की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31 मार्च 2026 को पीएम मोदी द्वारा द्वारा महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो आपको पता होना चाहिए गांधीनगर गुजरात में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ये क्या है, मौर्य वंश के महान शासक और जैन धर्म के संरक्षक सम्राट संप्रति की याद में किया गया है ये। ठीक है, अगला है हाल ही में अल नीनो के कारण गंभीर सूखाग्रस्त रहे किस अफ्रीकी देश की सहायता के लिए भारत सरकार ने 1,000 टन चावल भेजा। तो आपको पता होना चाहिए मलावी के लिए, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, क्लियर इज इट। ओके, भारत न्यूजीलैंड खेल सहयोग कार्यक्रम 2026 के संबंधों में कौन सा कदम सही है। तो आपको ये पता होना चाहिए यह दोनों देशों के मध्य खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। यस, दोनों देशों के बीच खेल संबंध वर्ष 1926 में शुरू हुए थे जब भारतीय सेना की हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था। ये दोनों के दोनों आंसर इज सही, यानी ए और बी दोनों सही है। ठीक हो गया। अगला है फारस की खाड़ी में स्थित खार्ग द्वीप हाल ही में चर्चा वाला या किस देश के तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा संभालता है। तो आपको पता होना चाहिए ईरान। खार्ग द्वीप कहाँ है, ईरान का पार्ट है। कहाँ है, अभी फारस की खाड़ी में चर्चा में रहा था, यहाँ पे अटैक वटैक हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है होर्मुज जल डमरू मध्य, ठीक है, के भौगोलिक और व्यापारिक महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या यह ईरान और ओमान के मध्य स्थित है तथा फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। यस, सही है बिल्कुल ये। दूसरा, यह वैश्विक तेल व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है जहां से प्रतिदिन लगभग 20 से 21 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। तो दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, तो आपको होर्मुज जल डमरू के बारे में पता होना चाहिए। जब मैं एशिया का मैप किसी दिन कराऊंगा तो आपको इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करूंगा मैं वहां पे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कपास उत्पादकता के संदर्भ में हाल ही में जारी नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका को निर्यात करने के मामले में कौन सा देश चीन को पीछे छोड़कर शीर्ष पे आ गया। तो आपको पता होना चाहिए हमारा प्यारा भारत। तो भारत अब क्या कर रहा है कि भैया अमेरिकी बाजार में भारतीय सूती कपड़ों और कपास उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण भारत ने चीनी कपड़ा निर्यात के पुराने एकाधिकार को तोड़ते हुए अमेरिका में शीर्ष निर्यातक का स्थान प्राप्त किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रीडम शील्ड किन देशों के बीच आयोजित होने वाला एक
बृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास है तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर इज ए। ठीक है, हाल ही में जोन्स एंटोनियो ट्रस्ट कास्ट रिस्ट जोन एंटोनियो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आपको पता होना चाहिए चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोस एंटोनियो क्रास्ट। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 जारी किया गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया। भैया इसमें क्या है? यह सूचकांक वेल बीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें फिनलैंड लगातार 9वें स्थान पर शीर्ष पर रहा। बिल्कुल सही बात है। इस सूचकांक में भारत को 116वां, बताओ हम खुश कितने हैं? आप देख सकते हैं 116वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि चीन को 65वां और पाकिस्तान को 106वां स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर इज, ये भी आपका सही है, भारत को 116वां वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पे। अब मुझे ये समझ नहीं आता भैया पाकिस्तान हमसे आगे कैसे है? ठीक है, या तो भैया इसमें गैम्बलिंग हो रही है, बाकी क्या ही बोल सकते हैं इसके बारे में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में ही चर्चा रहा जोन्स एक्ट, अमेरिका का 100 वर्ष पुराना जहाज रानी कानून 1920 है। इसे किस संकट युद्ध के दौरान 60 दिनों के लिए निलंबित किया गया? तो आपको पता नहीं चाहिए क्या ईरान युद्ध चल रहा है, इसीलिए इसको निलंबित कर दिया गया। ठीक है, वर्ष 2026 में जारी 30 वर्ष से कम आयु के सबसे युवा अरबपति फोर्ब्स के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इस सूची में सबसे पहले स्थान 20 वर्षीय एमिली बोगर ड्रेजेस का है। बिल्कुल सही है। भारत के सूर्य मिधा एआई स्टार्टअप मकोड़ के संस्थापक हैं, 22 वर्ष की उम्र में इस सूची में छठे स्थान पर हैं। बिल्कुल, ये भी दोनों के दोनों ये कथन दोनों सही है। तो सबसे युवा अरबपति कौन है भैया? 20 वर्षीय एमिली ब्रोगर ड्रेजेस, और दूसरे भारत के हैं 6 स्थान पर, जो भारत में पहले स्थान पर हैं सूर्य मिधा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी द्वारा 163 देशों के लिए जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर आतंकी घटनाओं में कितने % की कमी दर्ज की गई? तो आपको पता होना चाहिए कितना, 22% कमी दर्ज की गई है। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 125वां क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष देशों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है और इसमें भारत की स्थिति क्या है? तो आपको पता होना चाहिए पहले स्थान पे भैया कौन है? पाकिस्तान। ठीक है, खुद के कर्मों का मारा हुआ। और भारत कौन से स्थान पे? 13वां, और ये पिछले साल भी ये 13वें स्थान पे भारत रहा है, यानी इस साल भी इसका स्थान वही बरकरार रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ये सूचकांक के अनुसार विश्व के सबसे सुरक्षित देशों में जहां शून्य आतंकवाद दर्ज किया गया, वे संयुक्त रूप से 100वें स्थान पर रहे। निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल है? तो आपको भैया पता होना चाहिए अल्बानिया, बिल्कुल, भूटान, यस, कुवैत। ये तीनों देश संयुक्त रूप से शामिल रहे हैं। ठीक है, अल्बानिया, भूटान, कुवैत में सहित दुनिया के 10 ऐसे देश हैं जहां पूरे वर्ष में कोई भी आतंकवादी गतिविधि दर्ज नहीं, जिस कारण से इन्हें सूचकांक में संयुक्त रूप से 100वां स्थान, सबसे सुरक्षित स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, उसके बाद 27 मार्च 2026 को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बालेंस राज किस पड़ोसी देश के 47वें और इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? तो भैया आपको बताना चाहिए नेपाल। ठीक है, जनजे आंदोलन के बाद हाल में ही जापान द्वारा 275 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की सबसे पहली, मतलब दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन शुरू हुई। इसे क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया है शिकासेन मालगाड़ी। शिकासेन मालगाड़ी। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस देश ने हाल में ही बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूर्णतः बैन कर दिया? तो आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया ने कर दिया है, फ्रांस ने भी कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी कर दिया। भैया सब कर रहे हैं, इंडिया पता नहीं कब करेगा। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के अनुसार उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र में सबसे प्रभावी शीर्ष आतंकी गुटों में किसे शामिल किया गया? तो आपको पता होना चाहिए उपयुक्त सभी को, इस्लामिक आईएस को, जेएनआईएम को और टीटीपी को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है। ठीक है, और अफ्रीका का साहिल क्षेत्र, यानी आप अफ्रीका का जब नक्शा देखेंगे ना, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे बीच वाला, ये वाला हिस्सा, ये साहिल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें कम से कम 14-15 देश शामिल है। ये इस वाले, ये पूरी लंबी पट्टी साहिल क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, जेएनआईएम का इस्लामिक स्टेट और जे जैसे खुखार आतंकी गुट सबसे अधिक विनाशकारी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक, अगला है ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन ट्रॉफी 2026 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। भैया चलिए विचार करते हैं। तो इसका विचार क्या है? सत्य पूछा है इसने, भारतीय शटलर ने इस ट्रॉफी का खिताब जीता? बिल्कुल नहीं जीता। ताइवान के यू चुन यी ने फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन को हराकर यह खिताब जीता और लक्ष्य सेन उपविजेता रही है। बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी ताइवान के चुन यी ने भारत के लक्ष्य सेन को हरा दिया। ठीक है, और सेकंड स्थान पे भारत के रहे। नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 में पदक तालिका में कौन सा स्थान शीर्ष पे रहा? तो आपको पता होना चाहिए भारत
75 स्वर्ण सहित कुल 208 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। क्या विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड पिक्स में, किसमें, विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड पिक्स में भारत कौन से पहले स्थान पर रहा। ठीक हो गया। अगला है द्विवार्षिक आधार पर आयोजित होने वाले विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी पहली बार कौन सा देश और उसका कौन सा शहर करेगी। तो आपको बताना चाहिए भारत, भुवनेश्वर, उड़ीसा। भारत का भुवनेश्वर शहर जो कि उड़ीसा शहर जो कि भारत के भुवनेश्वर में स्थित है, ये करेगा आंसर। ठीक है, आंसर इज बी। ठीक है, हाल में ही किस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व को मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। तो आपको पता होना चाहिए अनमोल पालेकर को। किसको, अनमोल पालेकर को भारतीय व्यक्तित्व को मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 98वें ऑस्कर अवार्ड हेतु सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सी है। तो आपको बताना चाहिए होम बाउंड एकमात्र भारतीय फिल्म है। ठीक, अगला है 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वाधिक 6 पुरस्कार प्राप्त हुए और इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। तो भैया आपको बताना चाहिए वन बैटल आफ्टर अनदर, वन बैटल आफ्टर अनदर ये फिल्म है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला बढ़ते हैं 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मार्कस बी आर्डन को दिया गया फिल्म सिनर्स के लिए, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जेस्की बकले फिल्म हेमनेट के लिए दिया गया, ये भी सही है। ठीक है, 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में, अच्छा एक मिनट, हाँ ये आपको चार्ज हो रहा था तो इसको फिर से लगाने में, चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते पहले। जो 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 के संबंध में अगर मिलान सही नहीं पूछा इसने, तो सबसे पहले भैया आपको पता होना चाहिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मार्कस बी आर्डन फिल्म सिनर्स के लिए, ओके। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेस्की बकले, ये भी सही है। हेमनेट के लिए फिल्म, ये भी सही है, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, जेस्की बकले, ठीक है, फिल्म हेमनेट के लिए, ठीक। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है भैया, पॉल थॉमस एंडरसन, फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, ये भी सही है बिल्कुल। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू फ्रांसीसी मूवी है, ये गलत है। बेसिकली ये एक फ्रांसीसी मूवी नहीं है, एक नॉर्वेजियन मूवी है। कौन सी, नॉर्वेजियन मूवी है, क्लियर है सर, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा भैया, कौन, सेंटिमेंटल वैल्यू एक नॉर्वेजियन मूवी है, काफी सराहा गया था इस मूवी को, ठीक है। इसी वजह से ये बेसिकली चर्चा में रही। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ की है, फ्रांस की नहीं है, नॉर्वे की है, ठीक है। तो उसके 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में कौन सी नई अवार्ड श्रेणी पहली बार आरंभ की, तो आपको बताना चाहिए सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग अवार्ड, जो कि अभी तक नहीं दिया जाता था कास्टिंग के लिए, तो ये अब दिया जाने लगा है, ठीक है। यानी कास्टिंग क्या मतलब, जो फिल्मों के पीछे फिल्मों की सफलता में पर्दे के पीछे जो कलाकारों का सटीक चयन करने वाले डायरेक्टर्स की भूमिका को मान्यता देने के लिए इतिहास में पहली बार सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग की आधिकारिक श्रेणी जोड़ी गई। हाल में प्रसिद्ध तमिल कवि गीतकार आर बैरामुथु को किस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया, तो आपको पता होना चाहिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तमिल साहित्य के लिए। किसके लिए, तमिल साहित्य के लिए, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भैया, क्या है। चलिए, यह पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं, किए गए, जिसमें 8 कविता, 4 उपन्यास, 2 निबंध, 1 आलोचना, 1 आत्मकथा, 6 लघुकथा और 2 संस्मरण श्रेणियां शामिल हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी भाषा के लिए सम्मान ममता कालिया को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद हेतु दिया गया, तो ये भी आपके लिए सही है, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपके सही है, आंसर इज सी। क्या है आंसर, सी, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार नवतेज सरना को उनकी किस उपन्यास के लिए दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए क्रिम्सन स्प्रिंग, क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए दिया गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। या आप इसकी स्पष्टीकरण भी नीचे दिया गया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इतना कर लीजिए भाई, बहुत है, बहुत सारी चीजें इसमें कंप्लीट कराई जा रही हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए बस। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में उर्दू भाषा का पुरस्कार प्रीतिपाल सिंह बेताब को उनकी किस रचना के लिए दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए सफर जारी है के लिए। उर्दू पुरस्कार किसको दिया गया भैया, सफर जारी के लिए दिया गया है, ठीक है। हाल ही में शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म की एनिमेटेड लघु फिल्म चियामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर पार्थ सारथी महंत को इसके लिए दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है, डॉक्टर पार्थ सारथी महंत, ठीक हो गया। प्राचीन भारत के वैश्विक प्रभाव का वर्णन करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक द गोल्डन रोड, हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड
जिसने प्रतिष्ठित मार्केलियन अवार्ड 2026 जीता है के लेखक कौन है? तो भैया आपको पता होना चाहिए विलियम डेल रिम्पल। कौन है? विलियम डेल रिम्पल है इसके, ठीक है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन के किस सर्वोच्च मानद नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। ठीक है, जिसको बेसिकली अगर कहा जाए कि नाइट हुड की उपाधि, नाइट हुड, ठीक है। तो ये है। उसके बाद वाटर बैंक्रप्सी, जल दिवालियापन की अवधारणा देने वाले और स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति वह पहले यूएनओ अधिकारी कौन बने हैं? तो आपको बताना चाहिए कावे मदानी। कौन है? कावे मदानी, ठीक है। ठीक हो गया। 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस भारतीय अभिनेत्री व कलाकार को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भैया आपको पता होना चाहिए ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को यह अवार्ड मिला है। कहां पे? भैया ब्रिटेन की संसद में, ठीक। 148वें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के तहत मैथिली भाषा के लिए महेंद्र को उनके किस संस्मरण हेतु पुरस्कृत किया गया? तो आपको पता होना चाहिए खाली पात स गाम, खाली पात स गाम, ठीक है। यानी ये ग्रामीण मिथिलांचल की संस्कृति, बदलते परिवेश, जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को सहेजने वाले महेंद्र के बेहतरीन मैथिली संस्मरण खाली पात स गाम को वर्ष 2025 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया, ठीक। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स सीसीआई डब्ल्यूई महिला सशक्तिकरण शिखर सम्मेलन में किस महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए कल्पना सोरेन को, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिला सदस्य हैं, उनके अध्यक्ष भी हैं, उनको ये दिया गया है, ठीक है, कल्पना सोरेन। क्लियर है सेट? चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व तीरंदाजी संघ द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ पैरा आर्चर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपको बताना चाहिए शीतल देवी को, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 11 मार्च 2026 को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए 12वें गवर्नेंस नाउ पीएसयू अवार्ड 2026 में किस महारत्न कंपनी को 3 श्रेणियों में वित्तीय समावेशन, ऑपरेशनल एक्सीलेंस और ऑटोमेशन व डिजिटल टेक में मुख्य पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन पर ओएनजीसी ने यह पुरस्कार जीता। ओएनजीसी ने यह पुरस्कार जीता है किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति द्वारा। आपको यहाँ पे ट्रैप कर सकता है राष्ट्रपति द्वारा करके, ठीक है। आप उपराष्ट्रपति है इसका आंसर। 12वें गवर्नेंस नाउ पीएसयू अवार्ड 2026 में गेल को किन श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से नवाजा गया? तो आपको पता होना चाहिए एचआर, फाइनेंस व कम्युनिकेशन कैटेगरी के लिए दिया गया था। और ओएनजीसी को किस लिए दिया था भैया? वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑपरेशन एक्सीलेंस और ऑटोमेशन के लिए दिया गया था, ठीक हो गया। अगला है ब्रिक्स सीसीआईडब्ल्यूई का पूर्ण रूप क्या है, जिसका शिखर सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो भैया आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स चैम्बर, ब्रिक्स हो गया ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री महिला सशक्तिकरण, ठीक है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक। आपको पता होना चाहिए भी। 12वें गवर्नेंस नाउ पीएसयू अवार्ड 2026 में रेल टेल को किन श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया? तो आपको पता होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए भैया रेल टेल को भी दिया गया। कौन सा पुरस्कार? गवर्नेंस नाउ पीएसयू अवार्ड दिया गया, ठीक हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन एक और है, गवर्नेंस नाउ पीएसयू अवार्ड 2026 में बीईएमएल को कौन श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आपको बताना लीडरशिप में और इनोवेशन और कम्युनिकेशन में कौन है? बीईएमएल है, बीईएमएल इसमें शामिल हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को उसकी अनूठी पहल ध्वनि स्पंदन के लिए प्रतिष्ठित इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भैया आपको पता होना चाहिए किसको? कर्नाटक को। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को ध्वनि स्पंदन के लिए दिया गया है, ठीक। फरवरी और मार्च 2026 में भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से आयोजित 10वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में, यानी इसको भारत और श्रीलंका दोनों की मेजबानी में संयुक्त रूप से मेजबानी करी थी। कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो आपको पता होना चाहिए इसमें कुल 20 टीमों ने भाग लिया था, ठीक है। 10वें आईसीसी पुरस्कार टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर जीता? तो भैया भारत ने लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है और भारतीय टीम लगातार 2 बार ये पुरस्कार उठाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। 10वें आईसीसी पुरस्कार टी20 पुरस्कार 2026 में कौन सा मिलान तथ्य सही नहीं है? ठीक है। सर्वाधिक रन साहिबजादा फार्म बिल्कुल सही है। सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह व वरुण चक्रवर्ती जो भारत के बिल्कुल सही 14 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन को मिला, ये भी सही। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने नहीं, क्योंकि सर्वाधिक रन बनाया था साहिबजादा फरहान ने, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, ठीक है। विज्ञान व पर्यावरण केंद्र द्वारा 1982
से प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट 2026 का हाल ही में खबरों में रहा। इसका मुख्यालय कहाँ से? तो भैया नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। किसका? विज्ञान व पर्यावरण केंद्र का इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक। हाल ही में चर्चा रही प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल क्या है? कौन सा सत्य है? यह हवा से सतह पर मार करने क्रूज मिसाइल है। ठीक है। यह अमेरिका द्वारा ईरान हमले में प्रयुक्त सतह से सतह मार करने निर्देश में। यस, ये जो प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल है ये सतह से सतह मार करती है। ठीक है, ना कि हवा से सतह। ये गलत हो गया। इसे रूस द्वारा नहीं, इसे यूएस द्वारा। यह एंटी शिप मिसाइल है, ये भी गलत है। ठीक। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक गाइडेड मिसाइल है। ओके। भारत में लंबी दूरी के झुंड हमलों के लिए विकसित शेषनाग 150 ड्रोन का कुल वजन कितना निर्धारित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए 150 केजी। ठीक है, 150 केजी। स्वार्म अटैक यानी झुंड हमले, ड्रोन का झुंड हमला जब किया जाएगा। स्वदेशी रूप से विकसित शेषनाग 150 झुंड हमला ड्रोन निम्नलिखित में से किसने बनाया है? तो आपको बताना चाहिए न्यू सेंस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एनआरटी द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक हो गया। अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली 2.0 के क्रियान्वयन में प्रगति डैशबोर्ड पर 93.46 अंकों के साथ कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आपको बताना चाहिए उत्तराखंड है। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत एक डेटा एक प्रविष्टि सिद्धांत के माध्यम से निम्नलिखित में से किस स्तंभों को आपस में जोड़ा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि उपयुक्त सभी को, पुलिस और ई कोर्ट को यस, ई जेल और ई अभियोजन को यस, ई फॉरेंसिक को, तीनों को सबको जोड़ करके यह अंतर संचालन आपराधिक न्याय प्रणाली एक डेटा प्रविष्टि सिद्धांत के माध्यम से ये काम करती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक। केंद्र और राज्य सरकारों की परियोजनाओं की समीक्षा के लिए प्रगति रिपोर्ट जारी बनाया गया। डैशबोर्ड को आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया? तो आपको पता होना चाहिए 25 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया था। क्या? प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इन इम्प्लीमेंटेशन डैशबोर्ड एक बनाया गया जिसको मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था। ठीक हो गया। आगे बढ़े। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जबरन या अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई? तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग महोत्सव 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? जो 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 100 दिनों की उल्टी गिनती शुरू करता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रताप राव जाधव। ठीक है, कौन है? केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री हैं प्रताप राव जाधव, इन्होंने चीजें की हैं। ठीक। अगला है अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के क्रियान्वयन सूचकांक में शीर्ष 5 राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। ठीक है। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तराखंड, हरियाणा, असम, सिक्किम और मध्य प्रदेश शामिल है, जबकि उत्तर प्रदेश इस सूची में टॉप 5 में भी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए क्या? अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली में उत्तर प्रदेश टॉप 5 में नहीं है। ठीक। टॉप 5 में कौन है? उत्तराखंड, हरियाणा, असम, सिक्किम और एमपी है। ठीक। भारत विस्तार पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है भैया? इसका पूर्ण रूप वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एडवांस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है। बिल्कुल सही है। ठीक है। यह बहुभाषिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये भी सही है बिल्कुल। बजट 2026-27 में इस पहल के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। ये भी सही है आपका। ठीक है, तीनों के तीनों करेक्ट आंसर हो गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति की निगरानी के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत कौन सी नई पहल जारी की? तो सुजलाम भारत आईडी से कनेक्टेड है। क्या है भैया? आंसर इज क्या है इसका? आंसर इज सुजल गांव आईडी पहल जारी किया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सुजल गांव आईडी। ठीक। अगला है इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा वन्यजीव तस्करी रोकने के खिलाफ 134 देशों में संयुक्त रूप से चलाया गया वैश्विक अभियान कौन सा है? तो भैया ऑपरेशन थंडर चलाया गया। ठीक है। किसके लिए भैया? बेसिकली वन्यजीव की तस्करी रोकने के लिए सब चीजें की गई हैं। ठीक। भारत की पहली साइबर सुरक्षा सुविधा कनेक्ट से किसके द्वारा लॉन्च की गई, जो 4500 वर्ग फुट क्षेत्र में फैली हुई है? तो भैया आपको डेलाइट इंडिया द्वारा इसको लॉन्च किया है। क्या है? भारत की पहली साइबर सुरक्षा सुविधा। ठीक। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संदर्भ में राजस्थानी भाषा के लिए जितेंद्र सोनी को उनकी किस लघु कहानी के रूप कहानी संग्रह हेतु पुरस्कृत किया गया? तो आपको बताना चाहिए भरा खामा सौ के लिए पुरस्कृत किया गया। ठीक।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम के तहत राज्य में कुल कितने नए गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो आपको पता होना चाहिए 200 नए केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ठीक हो गया। देश की प्राकृतिक संरक्षण अभियान स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने हेतु व्यक्तियों की प्रकृति का आकलन करने के लिए देश की का प्रकृति संरक्षण अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए आयुष मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा। ठीक हो गया। जो प्रभानंद मंदिर हाल में चर्चा में रहा, और ये प्रभानंद मंदिर किस देश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जिसके जीर्णोद्धार में भारत ने मदद कर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में। अगला है, FLBS स्वदेशी प्रणाली राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा पुडुचेरी तट पर परीक्षित स्वदेशी प्रणाली FLBS का पूर्ण रूप क्या है? तो भैया आपको पता होना चाहिए कि फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम। ठीक है, फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, आपको ये भी पता होना चाहिए। क्या है भैया? अत्याधुनिक समुद्री उपकरण FLBS हवा की स्थिति को मापने के लिए किस तकनीक का उपयोग कर रहा है? तो भैया आपको बताना चाहिए क्या है? रडार नहीं, सोनार नहीं, लिडार का प्रयोग कर रहा है। लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग तकनीक का उपयोग कर रहा है, लिडार का उपयोग ये कर रहा है। कौन सा? FLBS प्रणाली। ठीक है। अगला है, भूमिका श्रेष्ठ हाल में चर्चा में क्या है? हाल ही में नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन है बनी है? तो आपको पता होना चाहिए भूमिका श्रेष्ठ। भूमिका श्रेष्ठ। ठीक है। IQ एयर सूचकांक, भारत की रैंकिंग क्या है? IQ एयर विश्व गुणवत्ता सूचकांक 2025 के 8वें वार्षिक संस्करण 143 देशों हेतु के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान के साथ दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है? तो भैया आपको पता होना चाहिए छठा। कौन सा स्थान भारत को मिला है? सबसे छठवां स्थान सबसे प्रदूषित देश में। ठीक। दुनिया के, अगर मैं बात करूं दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो IQ एयर विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कौन से? लोनी गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, आंसर है इसका। ठीक है, लोनी गाजियाबाद को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। ठीक है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है भैया? नई दिल्ली है। कौन है? नई दिल्ली है। उसके बाद IQ एयर रिपोर्ट 2025 के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शीर्ष 5 देशों में कौन से देश शामिल है? तो आपको पता होना चाहिए भाई, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तजाकिस्तान है, चाड है, कांगो और लेक गणराज्य है। कांगो लोकतंत्र गणराज्य है। ठीक है, ये आपका साउथ अफ्रीकन कंट्री है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर की अगर मैं बात करूं तो भैया न्यू वर्डविले है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के एक क्या है? शहर है। कहां पे? न्यू वर्डविले। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा अजीब व गरीब सा नाम है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला, IQ एयर टॉप 10 प्रदूषित शहर में अनुसार दुनिया के सबसे टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के कुल कितने शहर शामिल है? तो भैया भारत के 6 शहर इसमें शामिल है। टॉप 10 में भारत के 6 शहर बताओ। 4 वो भी डाल देने चाहिए थे मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार औद्योगिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन हेतु कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया? तो आपको बताना चाहिए 575 करोड़ का। ठीक हो गया। IQ एयर तीसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए क्या है भैया? बर्निहाट, मेघालय। क्योंकि टॉप 10 में तो भारत के ही है। टॉप 10 में 6 भारत के हैं, उसमें तीसरे स्थान पर बर्निहाट मेघालय हो गया। अगला है मीथेन उत्सर्जक स्थल रैंकिंग। मीथेन उत्सर्जन करने वाले शीर्ष तेल व गैस स्थलों वाले देशों की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है? जिसके यहाँ 25 शीर्ष उत्सर्जक स्थलों में से 15 स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए तुर्कमेनिस्तान ऐसा देश है। भारत में मीथेन उत्सर्जक स्थल, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रमुख मीथेन उत्सर्जक स्थलों के रूप में चिन्हित है? तो आपको पता होना चाहिए गाजीपुर लैंडफिल, दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे बढ़िया मीथेन निकलता है। ठीक, ओके। अगला है लिटानी नदी और करीमेह पुल। हाल ही में इस पर बना करीमेह पुल इजरायली हमले में नष्ट हो जाने के कारण चर्चा में रहा। लिटानी नदी किस देश की सबसे लंबी और प्रमुख नदी? तो आपको पता होना चाहिए लेबनान की। कहां की है? लेबनान की। लिटानी, लेबनान। जनजाति गौरव पुस्तक, हाल ही में चर्चा में जनजाति गौरव नामक पुस्तक निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा प्रकाशित की है? तो आपको बताना चाहिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। हाल ही में जनजाति मंत्रालय ने कितने राज्यों में 11 जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी दी है? तो आपको पता होना चाहिए
10 राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय को मंजूरी दी गई है। ठीक है, अगला है अक्षा 300। ठीक है, हाल ही में केरल स्टार्टअप द्वारा एक निर्मित अक्सा अक्सा 300 नामक उच्च तापमान 350 डिग्री सेंटीग्रेड वाला 3D प्रिंटर किसे सौंप दिया गया? तो आपको बताना, इसरो को सौंप दिया गया 3D प्रिंटर। ठीक है, क्या नाम है? अक्सा। अक्सा 300 क्या है? एक प्रिंटर है। वित्तीय साक्षरता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 20 फरवरी 2026 को ग्रामीण विकास मंत्रालय और नाबार्ड के सहयोग से वित्तीय साक्षरता व क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय सम्मेलन तथा 25वीं केंद्र स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कहाँ हुई? तो आपको पता होना चाहिए हैदराबाद में। ठीक हो गया। 196 क्वेश्चन पे आ गए हम। जो राष्ट्रीय पुरस्कार 2024-25 है, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम के सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु किस राज्य के ग्रामीण बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार 2024-25 सम्मानित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए केरल ग्रामीण बैंक। ठीक है, केरल ग्रामीण बैंक। प्रिज्म एसजी पोर्टल सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रोड ओवरब्रिज आरओबी के लिए अनुमोदन व निरीक्षण को पारदर्शी डिजिटल बनाने कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो आपको पता होना चाहिए प्रिज्म एसजी पोर्टल। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा क्या है भैया? ये है क्या? पश्चिमी एशिया और हार्मो जल डमरू के दौरान सुरक्षित समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा यह ऑपरेशन संचालित किया गया। कौन सा? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्मण व रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मी पुरस्कार की राशि को 3.11 लाख से बढ़ाकर अब कितने रुपए करने की घोषणा की गई है? तो भैया 10 लाख रुपए करने की घोषणा की गई। कौन सी? लक्ष्मण व रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार को। हाल ही में उत्तर प्रदेश खेल पुरस्कार है, हाल ही में चर्चा में लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार में किस राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया सर्वोच्च पुरस्कार? आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार, हमने देख लिया था। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा बाघ अभ्यारण्य भारत के तीसरे चीता अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बाब अल मंडेव जल संधि है, ऐतिहासिक रूप से बार बार जहाज डूबने के कारण आंसुओं का द्वार कही जाने वाली कौन सी जल संधि लाल सागर को अदन खाड़ी से जोड़ते? आपको बाब अल मंडेव जल संधि। ठीक हो गया। मोरंग मोरंग शिक्षा प्रणाली धर्मेंद्र प्रधान ने मोरंग शिक्षा प्रणाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात के 132वें एपिसोड की चर्चा में मोरंग शिक्षा प्रणाली किस समुदाय की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है, इसको चर्चा की थी? तो आपको बताना चाहिए नागा। मोरंग शिक्षा प्रणाली नागा संबंधित है। चीता अभ्यारण्य का वर्गीकरण भारत में चीतों के संरक्षण हेतु कूनू नेशनल पार्क एमपी, गांधी सागर वन जीव एमपी के बाद विकसित होने वाला तीसरा स्थल कौन सा है? तो भैया पता होना चाहिए वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। चर्चा में रहा था, इसी वजह से आपको यहां भी बता दे रहा हूं। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य कौन कौन सा भैया? कूनो हो गया, गांधी सागर हो गया और वीरांगना हो गई। ठीक, मोरंग शिक्षा प्रणाली की विशेषता क्या है? नागा समुदाय मोरंग शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है जिसका उल्लेख पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया? तो भैया पता होना चाहिए कि बुजुर्गों द्वारा युवा पीढ़ी को पारंपरिक शिक्षा देना। क्या है? बुजुर्गों द्वारा युवा पीढ़ी को अपने पारंपरिक शिक्षा देना, ये इसलिए चर्चा में रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार कार्यक्रम 24 जनवरी 2026 को यूपी दिवस के अवसर पर घोषित सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार व औद्योगिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस राज्य सरकार की योजना? तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार की। योजना का शुभारंभ शिलान्यास इस कार्यक्रम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसके तहत प्रारंभिक रूप से कितने औद्योगिक केंद्रों का शिलान्यास किया गया है? तो योजना का शुभारंभ और शिलान्यास, ये आपका क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अभी इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अगला है सरदार पटेल औद्योगिक क्लस्टर। इस योजना के तहत पहली बार राज्य के 75 जिलों में कितने एकड़ क्षेत्र में सरदार पटेल औद्योगिक क्लस्टर प्लग एंड प्ले सुविधा के साथ सत्यापित किया जाएंगे? तो आपको पता होना चाहिए 50 से 100 एकड़ में। ठीक है, तो इतना हो गया आज। इतना आपके लगभग 200 को प्लस क्वेश्चन है, ये आपके मार्च माह को पूरा कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी आपको मिलता है तो वो कर लीजिए, इतना कम से कम आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट कर दिया मार्च का। अब मार्च के बाद आपका आएगा जून माह का। कौन से माह का? जून माह का अब आएगा अगला करंट अफेयर्स, तो हम जून माह का कल अगले डे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।